प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। इस कालांश में मैं एक विधि सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच, इस विधि सूत्र की मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, विधि सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच। ये सूत्र देखिए क्या कहना चाहता है कि नमः, नमः मीन्स नमस्कार, स्वस्ति, स्वस्ति मीन्स कल्याण, स्वाहा, स्वाहा देवताओं को जो हवि दी जाती है स्वाहा, और स्वधा, स्वधा पितरों के लिए अन्न आदि देना, यह है स्वधा। इसी प्रकार अलम, अलम मीन्स पर्याप्त या समर्थ अर्थ में हो अलम तो, और वसट, वसट देवताओं को हवि देना। इन 6 अवयवों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन कौन से है मित्रों? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, बसट, ये 6 अवयव हैं, ये 6 शब्द हैं। इन 6 शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, और वो भी जो शब्द इन अवयवों से युक्त हों, जो इनसे संबंध रखते हों, उन शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति होगी इन 6 अवयवों के योग में। उदाहरण देखिएगा, क्रमशः एक एक का उदाहरण दे रहा हूं मैं। सर्वप्रथम है नमः शब्द का। नमः यहां अव्यय है, ध्यान रहे ये नमः अव्यय है, न की क्रिया है। हरि को नमस्कार, किसको नमस्कार मित्रों? हरि को। यहां नमः का संबंध किससे है? हरि से है। यही कहना चाहता है कि जो शब्द इन अवयवों से संबंध रखते हों, यहां नमः का संबंध किससे है? हरि से है। इसलिए हरि शब्द में चतुर्थी विभक्ति आएगी उक्त सूत्र से। तो हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है हरिये, और वाक्य बनता है हरिये नमः, हरि को नमस्कार। यहां देखिए, यहां नमः के योग में हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति हुई है। देखिएगा, यहां नमः अव्यय है, ध्यान रहे नमः क्रिया नहीं है। यदि नमः नमस्कार करना अर्थ में क्रिया हो तो चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। देखिएगा, एक उदाहरण है नमस्करोति देवरान। क्या? नमस्करोति देवान, देवताओं को नमस्कार करता है। वाक्य क्या है? नमस्करोति देवान, देवताओं को नमस्कार करता है। देखिएगा, यहां नमस्करोति ये क्रिया है, और ये नमः है वो ऊपर जो दे रखा है वह अव्यय है। मैं समझा भी रहा हूं आपको। देखिएगा, यहां क्रिया से अन्वित होने के कारण देव शब्द में कारक विभक्ति प्रयुक्त हुई है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया। यहां देवान शब्द में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, देव शब्द पुल्लिंग का है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन होता है देवान। तो यहां ये मित्रों क्रिया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब किसी वस्तु का साक्षात क्रिया के साथ अन्वय सूचित होता है तो कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, और जब वाक्य में अन्वय बताने के लिए किसी अन्य शब्द का प्रयोग होता है तो वहां उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, 2 विभक्तियां हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। मैंने आपको बताया भी था पिछले कालांश में, पिछले कालांशों में क्या बताया था कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलियसी है। ठीक है ना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति आ गई तो वहाँ कारक विभक्ति ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, जब किसी वस्तु का साक्षात क्रिया के साथ अन्वय सूचित हो रहा है
तो यहाँ कारक विभक्तियों का प्रयोग द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी जो भी विभक्ति आनी है वो आएगी। तो यहाँ क्रिया का के साथ अन्वित होने के कारण देवान शब्द में द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। अगला उदाहरण देखिएगा, प्रजाओं का कल्याण हो, नमः कर लिया, अब कर रहे हैं स्वस्ति शब्द को लेकर के। प्रजाओं का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो, प्रजा बहुवचन है, कल्याण का संबंध है प्रजा से। यही कहना चाहता है कि जो शब्द इन अवयवों से युक्त हो, संबंध रखता हो, उसके साथ चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो यहां प्रजा का स्वस्ति के साथ संबंध है, इसलिए प्रजा शब्द में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन आया है। क्योंकि प्रजा शब्द बहुवचन है ना, तो प्रजा शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन हो गया प्रजाभ्य, और वाक्य बन गया प्रजाभ्य स्वस्ति, स्वस्ति शब्द के योग में। अगला है अग्नि के लिए हविदान, अग्नि के लिए हविदान, वाक्य बनेगा अग्ने स्वाहा। ये देखिए अग्ने, ये चतुर्थी विभक्ति आ गई, क्योंकि यहां पर स्वाहा का जो ये स्वाहा अव्यय है, इसका जो शब्द इन अवयवों से युक्त हों, संबंध रखते हों, यहाँ अग्नि से वह संबंध रख रहा है, इसलिए अग्नि में चतुर्थी विभक्ति होगी। अग्नि का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हुआ अग्नये, और वाक्य बन गया अग्नये स्वाहा, और हिंदी बना इसका अग्नि के लिए हविदान। तो मित्रों नमः हो गया, स्वस्ति हो गया, स्वाहा हो गया, अब कर रहे हैं स्वधा। वाक्य है पितरों के लिए अन्न आदि द्रव्य। क्या है? पितरों के लिए अन्न आदि द्रव्य। देखिएगा, तो पितरों के लिए बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन हो गया। तो वाक्य बना पितृभ्य, पितृभ्य स्वधा। क्या बन गया? पितृभ्य स्वधा। इसी प्रकार से एक वाक्य है दैत्येभ्य हरि अलम। यहां मैंने अलग अलग कर दिया, हरि अलम, और एक पद बनता है हरि अलम, संधियुक्त होने पर हरि अलम होता है। दैत्येभ्य हरि अलम क्या है? दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए हरि पर्याप्त हैं। पराजित करने के लिए हरि जो है, दैत्यों को पराजित करने के लिए हरि जो है वो समर्थ हैं, पर्याप्त हैं। तो यहाँ पर मित्रों अलम जो अव्यय है यह पर्याप्त अर्थ में है, समर्थ अर्थ में है। तो किसके लिए? दैत्यों के लिए। तो यहाँ दैत्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन हुआ, क्योंकि दैत्य बहुत सारे हैं, राक्षस बहुत सारे हैं, इसलिए चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन हो गया दैत्येभ्य, और वाक्य बन गया दैत्येभ्य हरि रलम। देखिएगा, इसके लिए हम अलम के स्थान पर प्रभु शब्द का, समर्थ का, शक्तः का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दैत्येभ्य हरि प्रभु, दैत्येभ्य हरि समर्थ, दैत्येभ्य हरि शक्तः, ऐसा भी प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके लिए वार्तिक है, देखिएगा वार्तिक कौन सा है? अलमिति पर्याप्त्यर्थम ग्रहणम। क्या? अलमिति पर्याप्त्यर्थम ग्रहणम, ये वार्तिक है कि क्या है कि अलम से पर्याप्ति अर्थात समर्थ अर्थ वाले शब्दों का ग्रहण होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि अलम के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति उक्त वार्तिक से होती है। कौन से? अलमिति पर्याप्त्यर्थम ग्रहणम, और उसका अर्थ है अलम से पर्याप्त अर्थ वाले शब्दों का ग्रहण होता है। तो वाक्य क्या बन जाएंगे? दैत्येभ्य हरि प्रभु, दैत्येभ्य हरि समर्थ है, दैत्येभ्य हरि शक्त है, इस वार्तिक से। ठीक है मित्रों। इसी प्रकार से एक है अंतिम अव्यय है वसत। आइए वसत का देखते हैं। क्या है? इंद्र के लिए हविदान। इंद्र के लिए हविदान। किसके लिए? इंद्र के लिए।
देखिएगा, जो शब्द इन अवयवों से संबंध रखते हों, वसट ये अव्यय है और इससे संबंध है इंद्र का, उसमें चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो इंद्र शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है इंद्राय, ये रहा। और यहां पर इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति लगी इंद्र में, तो इंद्राय बन गया और वाक्य बना इंद्राय वसट। इसी प्रकार से नमः अव्यय के मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे सरस्वती को नमस्कार, किसको नमस्कार? सरस्वती को। नमः अव्यय का प्रयोग हुआ है, नमः अव्यय के योग में जो इससे संबंध है रखता है उसमें चतुर्थी विभक्ति आई है। तो सरस्वती का संबंध है, तो सरस्वती में मित्रों चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, स्त्रीलिंग इकारांत, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन सरस्वती का बना सरस्वत्यई, सरस्वत्यई नमः। क्या बना? सरस्वत्यई नमः। इसी प्रकार से मैंने कह दिया गणेश जी को नमस्कार, तो गणेशाय नमः। क्या? गणेशाय नमः। इसी प्रकार से गुरु को नमस्कार, क्या? गुरु को नमस्कार। तो गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है गुरुवे, और वाक्य बन जाएगा गुरुवे नमः। इसी प्रकार से मैंने बोल दिया विष्णु जी को नमस्कार, तो क्या हो जाएगा? विष्णु शब्द उकारांत है, पुल्लिंग है ना, ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग, तो गुरु की तरह रूप चल जाएंगे। गुरु का होता है चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन गुरुवे, विष्णु का हो गया विष्णवे, और वाक्य बन जाएगा विष्णवे नमः। तो ये है मित्रों विधि सूत्र नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगाच, जिसकी मैंने आपके साथ में चर्चा की। अगले क्लास में पुनः मैं नया सूत्र लेकर के पुनः आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।